गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। अब तो खूब छुट्टियां कर लिया आप लोगों ने, अब वापस से आ जाओ अपनी पढ़ाई की ओर। अब देखिए, आज मैं लेकर आया हूं बच्चों आपके लिए 12th क्लास की पोइम। मैं रविकांत शर्मा काइनेटिक्स क्लासेज की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अब देखिए कि 12th क्लास के जो बच्चे हैं उनके मेरे पास कॉल और मैसेज आए कि सर आप ग्रामर के टॉपिक्स डाल रहे हो, 12th में तो ग्रामर है ही नहीं, कुछ हमारे सिलेबस से रिलेटेड भी डाल दो। तो मैंने आज सोचा कि चलो बच्चों के लिए अपन एक 12th क्लास की पोइम डालते हैं। तो बच्चों देखिए कि 12th क्लास की बुक है अपनी, दो बुक है, फर्स्ट है रेनबो, सेकंड है पैनोरमा। जो रेनबो बुक है उसमें अपने टोटल 5 पोइम दी हुई है, उसमें से मैं आपके लिए आज एक पोइम लेकर आया हूँ। अब देखिए कि पोइम 5 है और नंबर कितने हैं, मार्क्स कितने हैं, 10 मार्क्स है टोटल। कितने मार्क्स है बच्चों, 10 मार्क्स। इसका मतलब ये हो गया कि एक पोइम कितने मार्क्स की हो गई, 2 मार्क्स की हो गई। अब जितनी भी अपनी पोइम है उनमें देखिए कि 5 पोइमों में से 3 तो आते हैं अपने क्वेश्चन। 3 तो क्या आएंगे बच्चों, क्वेश्चन, 2-2 नंबर के, 2-2 नंबर के 3 तो क्वेश्चन आएंगे। और बाकी अपने आएगी, क्या आएगी अपने, जैसे मान लो अपनी 4 लाइन अपने को किसी पोइम की दे दी, 4 लाइन पोइम की दे दी और नीचे उससे रिलेटेड क्या दे दिए, 2 क्वेश्चन। उनके आंसर अपने को उन 4 लाइनों में से देने हैं। क्लियर है दोस्तों, 3 क्वेश्चन आएंगे और वो 2 भी एक तरह से क्वेश्चन ही है। तो 5 पोइम है, 5 में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आएगा। 10 मार्क्स है, पोइम बहुत ही ईजी है, 5 पोइम कोई बड़ी बात नहीं है। और मार्क्स कितने हैं टोटल, 10। तो देखिए बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ अपनी जो फर्स्ट पोइम पढ़ रहे हैं अपन, वो पोइम कौन सी है, अपनी क्लास 12th की बात कर रहा हूँ मैं। पोइम है ए बॉयज़ सॉन्ग। पोइम का नाम क्या है बच्चों, ए बॉयज़ सॉन्ग। रेनबो बुक में है पोइम ए बॉयज़ सॉन्ग। इसका जो पोइट है उसका नाम क्या है, W.W. गिब्सन। अब देखिए कि 10th क्लास में तो अपने को पोइट का नाम भी याद करना पड़ता था, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट आता था, वह अपने को पोइट का नाम लिखना पड़ता था। अब 12th क्लास में पोइट का नाम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पोइट है W.W. गिब्सन। अब पोइम में अपनी नाम क्या है, ए बॉयज़ सॉन्ग। अब देखिए बच्चों, इस पोइम में जो अपना कवि है, कवि जो है वो है एक बर्ड लवर। द पोइट इज ए बर्ड लवर। कवि क्या है, एक, जैसे मैं बात करूं, द पोइट इज ए बर्ड लवर, पक्षियों का प्रेमी है। किसका प्रेमी है, पक्षियों का प्रेमी। फिर अपन बात करते हैं कि वो इस कविता में केवल और केवल अपने से एक ही बात की बात करेगा, बार बार एक ही बात को दोहराएगा कि जो पक्षी है उनको क्या करो, फ्री करो, पक्षियों को क्या रखो, स्वतंत्र रखो, उनको पिंजरे में बंद मत करो। द पोइट वांट्स टू से दैट द बर्ड्स शुड लीव फ्री, डोंट केज दैम, उनको पिंजरे में बंद मत करो। क्या कह रहा है वो, पक्षियों को फ्री रखो, उनको पिंजरे में बंद मत करो। बर्ड लवर है, पक्षियों के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाता है। अब देखिए, पहले अपन पोइम देखते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को पोइम्स के जो क्वेश्चन आंसर है वो भी करवाऊंगा आपको। और कहीं भी किसी भी तरह की बुक और जो अपनी जो संजीव एक्सीलेंट वगैरह जो आती है उनको देखने की ज़रूरत नहीं है। पोइम भी मैं आप लोगों को यही करवा रहा हूँ और इसके क्वेश्चन आंसर भी मैं आप लोगों को यही करवाऊँगा। बस ये वीडियो देख लोगे, आपकी जो ये पोइम है वो कंप्लीट है, इसमें से कोई क्वेश्चन आता है वो आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, बस वीडियो को देख लेना। देखिए अपन स्टार्ट करते हैं बच्चों, पोइम स्टार्ट करते हैं अपन। देखिए अपनी पोइम क्या है, बिकॉज आई सेट नो स्नेयर। जो इसका जो पोइट है वो क्या कह रहा है, क्योंकि मैं। अब देखिए यहाँ एक वर्ड दिया हुआ है दोस्तों, सेट। सेट का मतलब है क्या है यहाँ पर, बिछाना, बिछाना या फिर फैलाना। क्या है, बिछाना या फैलाना। और जो स्नेयर है, स्नेयर का मतलब क्या है यहाँ पर, जाल। स्नेयर का मतलब क्या है बच्चों, जाल। तो वो कह रहा है कि बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, क्योंकि मैं क्या नहीं फैलाता, जाल नहीं फैलाता। बट लेकिन लीव दैम फ्लाइंग फ्री। लीव का मतलब क्या है बच्चों, छोड़ना। लीव का मतलब छोड़ना, और दैम आया है किसके लिए, पक्षियों के लिए। फ्लाइंग फ्री,
क्या कर रहा है वो कि मैं पक्षियों के लिए जाल नहीं फैलाता, बल्कि मैं उनको क्या करता हूँ, उड़ने के लिए स्वतंत्र छोड़ता हूँ, उड़ने के लिए स्वतंत्र छोड़ता हूँ। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, एयर का मतलब क्या है यहाँ पर, जो वातावरण है अपना, मतलब जितना भी लंबा चौड़ा अपना वातावरण है, मतलब आकाश में जितने भी उड़ने वाले पक्षी है, ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू मी। बिलोंग का मतलब क्या है, संबंधित। वो सारे के सारे क्या है दोस्तों, संबंधित है मुझसे। मुझसे का मतलब पोइट से। W.W. गिब्सन कह रहे हैं कि ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी, जितने भी पक्षी है जो आसमान में उड़ते हैं वो सारे के सारे मेरे से संबंधित है। क्यों? क्योंकि आई सेट नो स्नेयर बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, क्योंकि मैं उनके लिए जाल नहीं फैलाता बल्कि उनको उड़ने के लिए फ्री छोड़ता हूँ। क्या कह रहा है, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी, जितने भी पक्षी आसमान में उड़ते हैं वो सारे के सारे मेरे से संबंधित है। क्यों संबंधित है? बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, क्योंकि मैं उनके लिए जाल नहीं फैलाता, बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, बल्कि उनको उड़ने के लिए फ्री छोड़ता हूँ। इसीलिए क्या कह रहा है वो कि सारे के सारे जो पक्षी है वो मेरे से संबंधित है। ये था दोस्तों अपना बच्चों अपना स्टेंजा फर्स्ट। अब देखते हैं अपन स्टेंजा सेकंड। बात हुई है ऑल द बर्ड्स, जितने भी पक्षी है। अब जितने भी पक्षी का मतलब क्या है, फ्रॉम द ब्लू टिट। अब ये जो ब्लू टिट है दोस्तों वो है एक छोटी चिड़िया। ब्लू टिट कौन है? एक छोटी चिड़िया का नाम है। ऑन द स्लो, और स्लो जो ये है वो है एक जंगली झाड़ी, या फिर अपन कह सकते हैं एक बेर का पेड़ है। ये किसका पेड़ है दोस्तों? बेर का पेड़ है। बेर की झाड़ी है, बेर का पेड़ है। तो बात कर रहा है वो फ्रॉम और टू का यूज कर रहा है, मतलब किस से लेकर किस तक। तो वो बात कर रहा है ब्लू टिट जो छोटी सी चिड़िया है जो कहाँ बैठती है, एक जंगली झाड़ी है, बेर का पेड़ है, उस पर बैठती है। उससे लेकर टू द ईगल। ईगल होता है अपना एक बड़ा पक्षी है, बाज, जिसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स अपन, बाज। तो एक बाज ऑन द हाइट, हाइट का मतलब ऊंचा उड़ता है, जो कहाँ उड़ता है, ऊंचा उड़ता है। तो क्या बात कर रहा है कि ऑल द बर्ड, जितने भी पक्षी है, जितने भी पक्षी का मतलब वो कह रहा है कि चाहे वो छोटी से छोटी चिड़िया हो या फिर कोई बड़े सा बड़ा बाज हो, जो कहाँ उड़ता है, अपनी हाइट पर उड़ता है। अनकेज, अब केज होता है पिंजरा, अनकेज का मतलब क्या हो गया, अपोजिट, पिंजरे से खुला बंद नहीं करना। तो अनकेज देम आया है पक्षियों के लिए, अनकेज देम कम एंड गो, मतलब वो उनको खुला छोड़ता है ताकि वो आ सकते हैं और जा सकते हैं। किसके लिए? फॉर माई डिलाइट। डिलाइट क्या होती है दोस्तों? प्रसन्नता। डिलाइट क्या होगी? अपनी प्रसन्नता होगी। क्या कह रहा है एक बार फिर से सुनना। पोइट कह रहा है कि बिकॉज आई सेट नो स्नेयर बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, मैं पक्षियों के लिए जाल नहीं फैलाता बल्कि उनको उड़ने के लिए स्वतंत्र छोड़ता हूँ। क्यों? कि ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी, मतलब जितने भी पक्षी उड़ते हैं वो सब मेरे से संबंधित है, क्योंकि मैं पक्षियों के लिए जाल नहीं फैलाता। फिर वो कह रहा है कि जितने भी पक्षी है, तो वो कह रहा है कि फ्रॉम, जो ब्लू टिट है उससे लेकर, ब्लू टिट ऑन द स्लो, ब्लू टिट कहाँ बैठती है? स्लो, बेर की झाड़ी पर। फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो टू द ईगल ऑन हाइट, ईगल कहाँ उड़ता है? आकाश में, हाइट पर उड़ता है। अनकेज, उनको क्या छोड़ता हूँ मैं? खुला, ताकि क्या हो, दे कम एंड गो, वो आ सकते हैं और जा सकते हैं। फॉर माई डिलाइट, और जब से ही वो खुले रहे, आते जाते हैं, उससे मुझे क्या मिलती है? डिलाइट। उससे मुझे क्या मिलती है? प्रसन्नता। किसको मिलती है? पोइट को। इसलिए पोइट क्या कह रहा है? आई सेट नो स्नेयर, मैं उनके लिए जाल नहीं फैलाता। देखिए नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं अपन। एंड सो द सनवर्ड वे, सो द सनवर्ड वे। अब देखिए बच्चों, फनवर्ड वे, सनवर्ड वे का मतलब है यहाँ पे सूर्य की तरफ, सूर्य की तरफ, मतलब जर्नी टुवार्ड्स द सन। सनवर्ड वे का क्या मतलब है? जर्नी टुवार्ड्स द सन, सूर्य की तरफ यात्रा। आई सोर, अब देखिए जो सोर है अपना, इसका मतलब क्या है यहाँ पे? फ्लाई। सोर का मतलब क्या है? फ्लाई, उड़ना। आई सोर, मैं उड़ता हूँ ऑन द ईगल्स विंग्स, कहाँ बैठकर उड़ता हूँ? ईगल्स विंग्स। ईगल के विंग्स क्या होते हैं? पंख। विंग्स क्या होंगे? पंख होंगे। एंड इन माई हार्ट, और मेरे हार्ट में ऑल डे, सारे दिन, द ब्लू टिट सिंग्स, ब्लू टिट जो छोटी चिड़िया है वो क्या करती है? गाती रहती है। अब देखिए पोइट
भाई रियल में तो वो उड़ नहीं रहा ईगल के पंखों पर बैठकर, और ब्लू टिट उसके हार्ट में गा भी नहीं रही, केवल क्या कर रहा है वो इमेजिन कर रहा है, वो फील कर रहा है ऐसा हो कि मैं भी क्या करूं, उड़ूं, मैं भी उड़ूं, कहाँ बैठकर, ईगल के पंखों पर बैठकर। और मेरी ये इच्छा है कि जो ब्लू टिट चिड़िया है वो सारे दिन मेरे हार्ट में गीत गाती रहे। ये पोइट क्या कर रहा है, ओनली इमेजिन कर रहा है, वो कल्पना कर रहा है कि ऐसा हो तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगे। क्या कह रहा है पोइट कि ईगल के पंखों पर बैठकर मैं भी उड़ूं और जो ब्लू टिट है वो मेरे हार्ट में क्या करती रहे, सारे दिन गीत गाती रहे। ऐसी मेरी क्या है, इच्छा है, पोइट की ऐसी इच्छा है। अब देखिए पोइट क्या कह रहा है इस कविता में। पोइट का कहने का एक ही मकसद है कि वी शुड नॉट सेट ए स्नेयर फॉर द बर्ड्स बट लीव देम फ्लाइंग फ्री। हमें पक्षियों के लिए जाल नहीं फैलाना चाहिए बल्कि उनको फ्री छोड़ना चाहिए। और क्या कह रहा है पोइट, क्या है यहाँ पर, पोइट इज ए बर्ड लवर, क्योंकि कवि क्या है अपना एक पक्षियों का प्रेमी है, इसीलिए वो क्या कह रहा है कि पक्षियों को पिंजरे में बंद मत करो बल्कि उनको उड़ने के लिए छोड़ दो। तो ये थी बच्चों अपनी ए बॉय सॉन्ग जो पोइम है। क्लियर है, इतनी समझ में आई होगी आपके। अब देखिए मैं आप लोगों से बात करूंगा इस पोइम के जो क्वेश्चन आंसर है। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। हाँ तो बच्चों देखते हैं अपन ने पोइम पढ़ी है बॉय सॉन्ग, उसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आप लोगों को मैं क्वेश्चन आंसर यहाँ पर सोल्व करवा रहा हूँ। देखिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वाई डू ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द पोइट। वाई को क्या बोलेंगे अपन, क्यों। जितने भी पक्षी है, बिलोंग आया था वर्ड अपने पोइम में कि जो पक्षी है वो कवि से संबंधित क्यों है। लाइन भी आई थी पोइम में कि बिलोंग टू मी, पोइट बोलता था कि जितने पक्षी वो सारे मेरे से संबंधित है। तो क्यों संबंधित है ये पूछ रहा है क्वेश्चन अपना। पहले देखिए कि जो क्वेश्चन पूछता है ना उसी का अपने को आंसर लिखना है। वाई से शुरू हो रहा है, क्यों पूछ रहा है वो, तो उसका रीज़न बताना है अपने को। रीज़न किससे बताते हैं अपन, बिकॉज से बताएंगे क्योंकि, ऐसा क्यों है, क्योंकि ऐसा इसलिए है। तो देखिए ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द पोइट, ये तो सारा किस में से लिखा अपन ने, क्वेश्चन में से, कि सभी पक्षी कवि से संबंधित है। अब क्यों है ये आंसर बताना है। क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि ही डज नॉट सेट स्नेयर, पोइट क्या नहीं फैलाता है, जाल। स्नेयर को क्या बोल दिया अपन ने, जाल। पोइम में आया था वर्ड, बिकॉज ही डज नॉट सेट स्नेयर। ही कौन है यहाँ पर, पोइट है, क्योंकि जो पोइट है वो जाल नहीं फैलाता है टू द बर्ड्स, पक्षियों के लिए। ही लीव्स, लीव का मतलब छोड़ना, ही लीव्स देम, देम किसके लिए आया है, पक्षियों के लिए। ही लीव्स देम फ्लाइंग फ्री इन द एयर, एयर किसके लिए आया है, आसमान, खुला जो आसमान है पूरा वातावरण उसके लिए आया है। क्वेश्चन था अपना कि भाई, क्वेश्चन देखो यहाँ पर डू आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्वेश्चन था तो आंसर भी अपन ने प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही दिया है। देख लो यहाँ फर्स्ट फॉर्म यूज किया अपन ने और यहाँ भी अपन ने डज नॉट का यूज किया है। तो क्यों नहीं, क्वेश्चन क्या है कि भाई सारे के सारे पक्षी कवि से क्यों संबंधित है, बिकॉज ही डज नॉट सेट स्नेयर फॉर द बर्ड्स बट लीव देम फ्लाइंग फ्री। अपनी जो स्टार्टिंग की 2 लाइनें थी पोइम की वही इसका आंसर है। क्लियर है स्टूडेंट्स, इतना एक क्वेश्चन अपना क्लियर है। देखिए अपन बढ़ते हैं, सेकंड जो क्वेश्चन है अपना, व्हाट डज द एक्सप्रेशन। अब देखिए एक्सप्रेशन होती अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन आई थी सनवर्ड वे इन द पोइम। अपना जो थर्ड स्टेंजा था, लास्ट वाला जो स्टेंजा था पोइम की, जो नंबर 9 वाली लाइन थी, 9 नंबर की जो लाइन थी उसमें था अपना ये वर्ड सनवर्ड वे, एक्सप्रेशन थी। उसका मीन क्या है, क्वेश्चन क्या है अपना कि पोइम में एक एक्सप्रेशन दी हुई है अपनी सनवर्ड वे, उसका मतलब क्या है, ये अपना क्वेश्चन है। तो सनवर्ड वे का मतलब मैंने आप लोगों को पोइम पढ़ी जब भी बताया, जर्नी टुवर्ड्स द सन। तो आंसर देखिए, इन द पोइम द एक्सप्रेशन सनवर्ड वे, इतना तो अपन कहाँ से लिख रहे हैं, क्वेश्चन में से ही लिख रहे हैं। इन द पोइम द एक्सप्रेशन सनवर्ड वे मीन्स ए जर्नी टुवर्ड्स द सन। सनवर्ड वे का मीन्स क्या है, ए जर्नी टुवर्ड्स द सन, सूर्य की तरफ यात्रा। द पोइट बिकम्स सो हैप्पी, पोइट क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। एट द साइट ऑफ द बर्ड्स,
मतलब पक्षियों का जो साइट है, दृश्य है, उसको देखकर ही कवि क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। ही इमेजिन्स, और फिर वो इमेजिन करता है, जो पोइट है वो इमेजिन करता है, कल्पना करता है दैट ही इज सोरिंग हायर एंड हायर। अब देखिए कि सोर वर्ड आया था अपना, सोर वर्ड अपना आया था पोइम में। सोर का मतलब क्या था, उड़ना, फ्लाइंग। तो ही इज सोरिंग हायर एंड हायर, क्या इमेजिन करता है वो, कवि जो है वो इमेजिन कर रहा है कि वो क्या कर रहा है, ऊंचाई पर और ऊंचाई पर उड़ता जा रहा है। अपने लास्ट स्टेंजा में लाइन आई थी कि मैं उड़ रहा हूँ, आई सोर ऑन द ईगल्स विंग्स एंड इन माई हार्ट ऑल डे द ब्लूटिट सिंग्स। ये लाइन आई थी लास्ट की 2 लाइन कि ईगल के पंखों पर बैठकर मैं उड़ रहा हूँ और ब्लूटिट जो है वो मेरे हार्ट में गाना गा रही है। तो ऐसा वो इमेजिन करता है। सनवर्ड वे का मीन्स क्या था इसमें, सनवर्ड वे का मीन्स क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जर्नी टुवर्ड्स द सन, क्या मीन्स है, जर्नी टुवर्ड्स द सन। ये था अपना सेकंड क्वेश्चन, समझ में आया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना नंबर 3, समराइज द पोइट्स व्यूज। समराइज द पोइट्स व्यूज। व्यूज किसको बोलते हैं अपन, जो अपनी सोच है, जो अपना नज़रिया है। एक्सप्रेस्ड, जो एक्सप्रेस का मतलब व्यक्त करना, इन द पोइम ए बॉयज सॉन्ग इन योर ओन वर्ड्स। अब देखिए वो कहना ये चाह रहे हैं कि जो एक पोइम है ना अपनी, ए बॉयज सॉन्ग जो अपन ने पढ़ी है, इसमें जो कवि का जो व्यूज़ है, कवि का जो नज़रिया है, जो कवि ने इस पोइम में अपना जो नज़रिया व्यक्त किया है, उसको अपने शब्दों में लिखना है। तो देखिए अपन बात करते हैं, द पोइट इज ए ग्रेट लवर ऑफ बर्ड। क्लियर है, ये मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में कहा था कि पोइट इज ए ग्रेट लवर ऑफ बर्ड। पक्षी क्या है, सॉरी कवि क्या है, पक्षियों का प्रेमी है। ही एडवोकेट्स। अब देखिए एडवोकेट का मतलब क्या है, यहाँ पे वकालत करना, मतलब पक्ष लेना, उनका पक्ष लेना। तो ही एडवोकेट्स फॉर द फ्रीडम ऑफ बर्ड्स। क्या कहता है कवि, क्या वकालत करता है, क्या कह रहा है पक्षियों के बारे में कि हमको क्या करना चाहिए, फॉर द फ्रीडम ऑफ बर्ड्स, पक्षियों को स्वतंत्र छोड़ना चाहिए। पक्षियों की स्वतंत्रता के बारे में जो कवि है वो पक्ष ले रहा है कि जो पक्षी है उनको स्वतंत्र छोड़ो, ज़्यादा से ज़्यादा उनको बंदी मत बनाओ, उनके लिए जाल मत फैलाओ। आगे दिया हुआ है ही फील्स डिलाइटेड। डिलाइटेड वर्ड आया था, डिलाइट का मतलब है प्रसन्न। कैसा महसूस करता है वो, प्रसन्न महसूस करता है। व्हेन ही सीज बर्ड्स, जब वो पक्षियों को देखता है। फ्लाइंग फ्री, उड़ते हुए, और वो भी कैसे, स्वतंत्र रूप से। इन द एयर, पूरे वातावरण में, पूरे आसमान में। क्या कह रहा है वो पोइट, अपने वर्डों में कह रहे हैं अपन कि ही फील्स डिलाइटेड व्हेन ही सीज द बर्ड्स फ्लाइंग फ्री इन द एयर। क्या कह रहा है वो, क्या कह रहे हैं अपन कि पक्षी डिलाइटेड कब फील करता है, जब वो पक्षियों को आसमान में स्वतंत्र रूप से उड़ता हुआ देखता है, तब पोइट डिलाइटेड फील करता है, प्रसन्नता महसूस करता है। आगे देखिए, द सिंगिंग ऑफ द ब्लूटिट, लास्ट लाइन है पोइम की कि जो ब्लूटिट गीत गाती है, द सिंगिंग ऑफ द ब्लूटिट। तो ब्लूटिट का जो गीत गाना है, फिल्स, फिल्स का मतलब है पे भरना, भर देता है द पोइट्स हार्ट, पोइट के हार्ट को। किससे, विद जॉय, किससे भर देता है, जॉय से भर देता है, खुशी से भर देता है। क्या है कि जो ब्लूटिट गीत गाती है, जो ब्लूटिट का जो गीत गाना है वो पोइट के हार्ट को जॉय से फील कर देता है, पोइट के हार्ट को खुशी से भर देता है। 10 होता है इस प्रकार, द पोइट विशेज टू सोर हायर एंड हायर ऑन ईगल्स विंग्स। जो पोइट है उसकी विश क्या है, क्या इच्छा करता है वो, विश का मतलब इच्छा करना। पोइट इच्छा करता है टू सोर, सोर का मतलब उड़ना। पोइट इच्छा करता है उड़ने की, हायर एंड हायर, ऊंचा और ऊंचा उड़ने की इच्छा करता है। ऑन ईगल्स विंग्स, ईगल जो बाज पक्षी है उसके पंखों पर बैठकर। 10 द पोइट एस्टेब्लिशेज इमोशनल बॉन्ड विद बर्ड्स। अब देखिए स्टूडेंट्स की यहाँ जो एस्टेब्लिश आया है, एस्टेब्लिश का मतलब है यहाँ पर स्थापित करना। एस्टेब्लिश का मतलब क्या है, स्थापित करना। 10 का मतलब क्या है यहाँ पर, इस प्रकार। इस प्रकार जो कवि है वो इमोशनल बॉन्ड किसके साथ स्थापित करता है, बर्ड्स के साथ। किसके साथ स्थापित कर रहा है, पक्षियों के साथ। कैसा बॉन्ड स्थापित कर रहा है, इमोशनल बॉन्ड पक्षियों के साथ वो एस्टेब्लिश कर रहा है, स्थापित कर रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन में अपन ने क्या पढ़ा है
कि जो पोइट है उसके जो व्यूज है इस पोइम में वो अपने शब्दों में बताया है कि जब द पोइट इज ए बर्ड लवर ही फील्स डिलाइटेड कब फील करता है वो, व्हेन ही सीज द बर्ड्स फ्लाइंग फ्री इन द एयर। फिर उसने बात की कि वो भी इमेजिन करता है कि आई सोर हायर एंड हायर ऑन ईगल्स विंग्स। फिर वो कहता है कि इस प्रकार जो पोइट है वो एस्टेब्लिश क्या करता है, स्थापित करता है इमोशनल बॉन्ड ऑफ द वर्ड्स। किसके साथ, पक्षियों के साथ कैसा बॉन्ड स्थापित करता है वो, इमोशनल बॉन्ड स्थापित करता है। क्लियर है। अब देखिए अपना जो लास्ट क्वेश्चन है इस पोइम का, नंबर 4 क्वेश्चन है अपना, व्हाट मैसेजेस डज द पोइट वांट टू कन्वे थ्रू द पोइम ए बॉयज सॉन्ग। अब देखिए मैसेज तो क्या है, संदेश हो गया, वांट का मतलब चाहना हो गया, चाहता है, कन्वे का मतलब यहाँ पे प्रदान करना, कन्वे का मतलब क्या है बच्चों, प्रदान करना, थ्रू का मतलब है के जरिए। इस पोइम के जरिए कवि अपने को कौन सा संदेश प्रदान करना चाहता है। अब देखिए एक क्वेश्चन और है, व्हाट लेसन डू वी ड्रा फ्रॉम द पोइम ए बॉयज सॉन्ग। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि इस पोइम से अपन क्या लेसन सीखते हैं, इस पोइम से अपन क्या शिक्षा ग्रहण करते हैं, क्या सीखते हैं। तो कवि क्या मैसेज देना चाहता है और हम इस पोइम से क्या सीखते हैं, बात एक ही है, दोनों का आंसर सेम होगा। तो देखिए आंसर क्या है अपना, द पोइट गिव्स एन इम्पोर्टेंट मैसेज टू द ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी क्या है यहाँ पर, मानव जाति, मानवता, कि मानवता को जो कवि है अपना कैसा मैसेज देता है, कैसा मैसेज दे रहा है, इम्पोर्टेंट मैसेज वो ह्यूमैनिटी को दे रहा है। और मैसेज क्या है, दैट वी शुड नॉट सेट स्नेयर फॉर द बर्ड्स। तो मैसेज यही है, सबसे इम्पोर्टेंट जो मैसेज इस पोइम का वो यही है कि वी शुड नॉट सेट स्नेयर फॉर द बर्ड्स, कि हमको पक्षियों के लिए जाल नहीं फैलाना चाहिए, पक्षियों के लिए जाल नहीं बिछाना चाहिए। फ्रीडम इज नेचर्स प्रीशियस गिफ्ट। अब देखिए कितनी शानदार बात कही है पोइट ने कि जो स्वतंत्रता है, जो फ्रीडम है वो क्या है, नेचर्स प्रेशियस गिफ्ट, प्रकृति का क्या है, बहुमूल्य गिफ्ट है। स्वतंत्रता क्या है, प्रकृति का बहुमूल्य गिफ्ट है। टू ऑल इट्स इनहेबिटेंट्स, इनहेबिटेंट्स होते हैं निवास करने वाले, कि पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं, इंसान, जानवर है, पक्षी है, जितने भी यहाँ निवास कर रहे हैं उनके लिए जो स्वतंत्रता है वो प्रकृति का एक बहुमूल्य गिफ्ट है। स्वतंत्रता को अपन छीन नहीं सकते, हर कोई पृथ्वी पर क्या है, स्वतंत्र है। कहिए पोइट ने बात कि फ्रीडम इज नेचर्स प्रेशियस गिफ्ट, स्वतंत्रता जो है वो प्रकृति का बहुमूल्य गिफ्ट है। किसके लिए, जितने भी यहाँ के इनहेबिटेंट्स है, इनहेबिटेंट्स का मतलब निवासी है। आगे कहा है लाइक मैन, लाइक का मतलब है यहाँ पे जैसे, मैन क्या है यहाँ पर, जितने भी लोग हैं, मैन का प्लूरल है, लाइक मैन मतलब लोगों की तरह, बर्ड्स पक्षी भी आर इम्पोर्टेंट, इंसानों की तरह पक्षी भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन होता है पहलू, मतलब अपन इंसानों को क्या कर रहे हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इंसानों की तरह पक्षी भी क्या है, एक इम्पोर्टेंट मैनिफेस्टेशन है, महत्वपूर्ण पहलू है ऑफ लाइफ, जिंदगी का। तो जिंदगी में जितने इंसान जरूरी है वैसे बर्ड्स भी जरूरी है, इम्पोर्टेंट मैनिफेस्टेशन है लाइक मैन। आगे देखिए, दे एड टू द ब्यूटी ऑफ नेचर। क्या बात हो रही है, पोइट की बात, पोइट किसकी बात कर रहा है यहाँ, बर्ड्स की, बर्ड्स के लिए आया ये दे, कि दे एड टू द ब्यूटी ऑफ नेचर, कि प्रकृति में क्या ऐड करते हैं वो, सुंदरता। भाई सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के टाइम पक्षी जब उड़कर जाता है तो देखा कीजिए कि उनकी जो आवाज़ होती है, जब वो चिरपिंग करते हैं, चहचहाते हैं, तो बहुत ही अच्छा फील होता है। इसलिए पोइट कह रहा है कि दे ऐड टू द ब्यूटी ऑफ नेचर, कि प्रकृति को क्या प्रदान करते हैं वो, सुंदरता ऐड करते हैं प्रकृति में, नेचर में ब्यूटी को ऐड करते हैं। एंड जॉय ऑफ ह्यूमैनिटी, और उनको देखकर जो मानव जाति के लोग हैं उनको क्या मिलता है, जॉय, खुश होते हैं लोग, उनको आनंद मिलता है जब वो पक्षियों को देखते हैं उड़ता हुआ। तो वी शुड लीव देम फ्लाई फ्री, इसीलिए हमको पक्षियों को क्या करना चाहिए, स्वतंत्र छोड़ना चाहिए। इन द लिमिटलेस स्काई, ताकि वो खुले जो लिमिटलेस स्काई है अपना, उसमें आसानी से उड़ सके, फ्री होकर उड़ सके। आगे क्या कह रहा है पोइट, दस इस प्रकार द पोइट एस्टेब्लिशेज इमोशनल बॉन्ड विद द बर्ड्स। ये लाइन ऊपर वाले जो क्वेश्चन था अपना नंबर 3 उसमें भी आई है कि इस प्रकार पोइट जो है वो क्या करता है, पक्षियों के साथ एक इमोशनल बॉन्ड एस्टेब्लिश करता है, स्थापित करता है।
एंड शोज, शो का मतलब क्या है, दिखाना, तो शोज ए टेंडेंसी टुवर्ड्स एम्पैथी, एम्पैथी क्या है, सहानुभूति है, सहानुभूति के प्रति, टुवर्ड्स का मतलब क्या है, की ओर या की प्रति, सहानुभूति के प्रति क्या दिखाता है, टेंडेंसी, टेंडेंसी का मतलब है प्रवृत्ति, रुझान, मतलब सहानुभूति के प्रति वो अपना रुझान दिखाता है कि हमको कैसे कैसे पक्षियों के प्रति सहानुभूति दिखानी चाहिए, कैसे अपना रुझान होना चाहिए उनकी सहानुभूति के प्रति। तो ये थे अपने स्टूडेंट्स जो ए बॉयज़ सॉन्ग पोइम है उसके जो क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन, जो पूरी पोइम के क्वेश्चन हैं वो सारे इन चारों में ही आ गए हैं, बाकी और आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए कुल मिला के इसमें यही निष्कर्ष निकल रहा है, यही कंक्लूजन निकल रहा है इस पोइम में, द पोइट इज ए बर्ड लवर एंड ही सेज टू ऑल द ह्यूमैनिटी दैट वी शुड नॉट सेट ए स्नेयर फॉर द बर्ड्स बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, एंड ही वांट्स टू एस्टेब्लिश ए इमोशनल बॉन्ड टू द बर्ड्स। इसके अलावा पोइट कुछ भी नहीं कहना चाह रहा है, ही इज़ ए बर्ड लवर। क्लियर है इतना। अब देखिए कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी एक पोइम बिल्कुल कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और पोइम लेकर आऊँगा आपके लिए। तो इस पोइम को पढ़ने के बाद लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और आपके जितने भी दोस्त हैं 12th क्लास में जो भी पढ़ रहे हैं उनको बोल दें कि सर का वीडियो आया है, जो पोइम पढ़ाई है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। जय हिंद, जय भारत।